हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को जय मसीह की। तो आज हम पढ़ने वाले हैं याकूब अध्याय 1 20वीं आयत से लेकर 27वीं आयत तक, और उसके बाद हम सभी लोग मिलकर एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता, इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। परंतु वचन पर चलने वालों बनो, और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। क्योंकि जो कोई वचन को सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो, तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। परंतु जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, वह अपने कामों में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर नहीं पर वैसा ही काम करता है। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे पर अपने हृदय को धोखा दे, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति ये है कि अनाथों और विधवाओं के कलेश में उनकी सुधि ले और अपने आप को संसार से निष्पक्ष रखे। तो आज के लिए बस इतना ही। आपने सुना होगा कि इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमें क्या बताना चाहता है। यही कि हम जो वचन को पढ़ते हैं, जैसा कि मैं आपको हर बार बताता हूं कि हम सिर्फ उसको पढ़ते हैं, कहीं से कुछ भी खोल के पढ़ने लगते हैं बाइबल में। लेकिन सत्य ये है कि हमें अपनी बाइबल को पढ़ना ही नहीं वरन उसको अप्लाई भी करना है अपने जीवन में, ताकि हम अपने बाइबल के बारे में और अपने जिंदा परमेश्वर के बारे में जान सकें और उसकी राह पे चल सकें। तो चलिए अब हम सभी लोग मिलकर एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 करना चाहता हूं परमेश्वर आज के वचन के लिए जो हमने पढ़ा है। परमेश्वर, मैं आपसे विनती करता हूं कि इस वचन को हम लोग पढ़ने वाले नहीं वरन अपने जीवन में अप्लाई करने वाले बन सकें। परमेश्वर, हम आपके वचन को डेली सुनते हैं, डेली पढ़ते हैं, डेली दुआ करते हैं, लेकिन परमेश्वर एक फॉर्मेलिटी के तौर पे हम ये सारे काम करते हैं। परमेश्वर, आज की दुनिया सिर्फ दिखावटी है पिता। हम दिखाते हैं कि हम चढ़ जाते हैं या हम दिखाते हैं कि हम यीशु को मानने वाले हैं, लेकिन परमेश्वर सत्य ये है कि हम अपने दिलों से आपको नहीं वरन पैसों को या भौतिक चीज़ों को हम पिता पसंद करते हैं। परमेश्वर, मैं माफ़ी चाहता हूँ अपने लिए और अपने जैसे लाखों करोड़ों लोगों के लिए जो आज भटके हुए हैं पिता। हे पिता, हम जानते हैं कि हम शैतान की दुनिया में हैं। हे परमेश्वर, हमें इतनी सामर्थ, इतनी शक्ति दे कि हम शैतान से लड़ने वाले बन सकें। हे परमेश्वर, मेरा भरोसा है अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह पे कि आप हमें बदलेंगे। पिता, हम समय जानते हैं कि सारी चीज़ें अंतिम समय की हैं। झूठे भविष्यवक्ता पैदा हो चुके पिता, जो हमें झूठी शिक्षाएं दे रहे हैं। हे परमेश्वर, हम लोगों को इतनी सामर्थ, इतनी शक्ति दे कि हम खुद से आपके वचन को पढ़ सकें, उसको समझने वाले बन सकें परमेश्वर, ताकि हमें कोई भी इस दुनिया में बहका ना पाए। परमेश्वर पिता, मैं विनती करता हूँ उन लोगों के लिए जो मेरी वीडियो को देखते हैं पिता। हे पिता, उनके घरों पे आप अपना साया भरा हाथ रखें। हर तरीके की दिक्कतें, फाइनेंशियल प्रॉब्लम पिता उनके घर से दूर करें। हे पिता, अगर हम किसी परीक्षा में फंसे तो अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह पे पूरा भरोसा कर सकें पिता, कि हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह हमारे साथ है और वो हमेशा हमारा साथ देगा पिता। इतनी सामर्थ, इतनी शक्ति दे पिता। मैं पिता विनती करता हूँ उन लोगों के लिए जो पिता दारू में फंसे हुए हैं, चाहकर भी छोड़ नहीं पा रहे हैं प्रभु, उल्टी सीधी बातों में फंसे हैं पिता। वो लोग चाहते हैं कि वो गलत कामों को छोड़ दें,
लेकिन शैतान उनको छोड़ने नहीं दे रहा है पिता। मैं विनती करता हूं ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर कि आप उनके ऊपर अपना साया भरा हाथ रखें और पिता शैतानियत को उनके घर से, उनके ऊपर से दूर कर दें पिता। और मेरा भरोसा है कि परमेश्वर आप मेरी दुआ को सुनेंगे। परमेश्वर, सारी गलतियां, सारे पाप मैं आपके सामने मानता हूं। सारा आदर, सारी महिमा, सारा गौरव परमेश्वर मैं आपको देता हूं पिता। अब क्या मांगू, इस छोटी सी प्रार्थना को सुन और ग्रहण कर ले। मसीह यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ। जब तक के लिए आप सभी लोगों को जय मसीह।